यहेजकेल अध्याय 47। मंदिर से बहता सोता। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण की ओर जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल से चलाया और जल घुटनों तक था और फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेगलेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर किसी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। देश की सीमाएं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा वह यह है। यूसुफ को 2 भाग मिले, उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, इसलिए यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। देश की सीमा यह हो, अर्थात उत्तरी ओर की सीमा महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुँचे और उस सीमा के पास हमात बरोता और शिब्रोम जो दमिश्क और हमात की सीमाओं के बीच में है, और हसहितिकोन तक जो होरान की सीमा पर है। यह सीमा समुद्र से लेकर दशमीश तक की सीमा के पास के हर्षरनोन तक पहुँचे और उसके उत्तरी ओर हमात हो। उत्तर की सीमा यही हो। पूरी सीमा जिसके एक और होरान दशमीक और यर्दन की ओर गिलाद और इज़राइल का देश हो। उत्तरी सीमा से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सीमा तो यही हो। दक्षिणी सीमा तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नामक सोते तक, अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुँचे। दक्षिण सीमा यही हो। पश्चिमी सीमा दक्षिणी सीमा से लेकर हमात की घाटी के सामने तक का महासागर हो। पश्चिमी सीमा यही हो। इस प्रकार देश को इजराइल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना। इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में देशी इजराइलियों के समान ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो उसको वहीं भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।